झारखंड के 25 साल पर भाजपा के 25 संकल्प। आदिवासी समुदाय को समान नागरिक संहिता यूसीसी के दायरे से रखेंगे बाहर। पीसा कानून से मुखियाओं एवं पंचायती राज संस्थाओं को बनाएंगे सशक्त। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और आईपीएस अधिकारी भी रह चुके मंत्री थे और वित्तीय कामकाज का काफ़ी कुछ अनुभव था। इस अनुभव का लाभ राज्य सरकार को तो मिला ही, लेकिन इसके साथ ही चुनावी रण में किस तरह से इस अनुभव का लाभ रामेश्वर उरांव कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में ले रहे हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही उनके साथ कांग्रेस के पूर्व सांसद धीरज साहू का भी साथ मिल रहा है और चुनावी जो रन है वो आसान बनता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे भी कई वर्षों के बाद कांग्रेस का इस गढ़ बनाया गया है और कांग्रेस के इस गढ़ में एक बार फिर रामेश्वर उरांव की प्रतिष्ठा दांव पर है। रामेश्वर जी, इस बार जो प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, किस तरह से लग रहा है कि स्थिति है? देखिए, जनता एक दिन वोट देती है 5 साल के पश्चात। वोट के बाद सरकार बनती है। जिसको बहुमत मिलता है, जिस पार्टी को या जिस गठबंधन को बहुमत मिलता है, वो सरकार बनाती है और 5 साल तक चलाती है। हमारे गठबंधन को भी बहुमत मिला, हमने सरकार बनाई। सरकार बना करके 5 साल तक देना होता है लोगों को। लोगों को मतलब झारखंड में गरीब लोग हैं, तो उनको देना पड़ता है और लोग मूल्यांकन करते हैं सरकार का कि उनको क्या मिला, इसी पर करते हैं। तो लोग का कठिनाई थी पेट भरने की। लाल कार्ड पीला कार्ड तो थे, पहले से राशन मिलते थे, लेकिन वो पर्याप्त संख्या में नहीं थे। लाखों गरीब के पास राशन कार्ड नहीं था, उनको मुफ्त अनाज नहीं मिल पाता था। ऐसी स्थिति में वो अपेक्षा करते थे सरकारों से कि सरकार आवे और उनको राशन कार्ड दिलावे ताकि वो भी भरपेट खा सकें। तो हमारी सरकार पहले पहल की। अभी तक जो 2000 से सरकार बन रही है झारखंड में, ये पहली सरकार है जिसने पहल की और अपने खर्चे से हरा कार्ड शुरू। यहाँ की जनता क्यों थे? लोहरदगा में क्या काम आपने किए हैं जो गिनाने लायक है? लोहरदगा में काम, सड़कों का जाल बिछाया, जाकर देहातों में देखिए। दूसरा कि पहले क्या होता था दूसरी सरकारों में कि पुरानी सड़कें जर्जर अवस्था में होती थी। हम लोगों ने पॉलिसी बनाई कि जो सड़कें जर्जर अवस्था में उनकी मरम्मती हो। आज देखिए, सैकड़ों की तादाद में सड़कें, पुरानी सड़कें की मरम्मती चल रही है। बिजली के विषय में वो स्थिति, यहाँ सबसे ज़्यादा बिजली पिछड़ा इलाका समझ करके पहले के विधायक लोग कामयाब नहीं हो पाते थे ट्रांसफार्मर देना, लेकिन मेरे रहते रिटायर इनके यूनियन की मार्फत से हम लोग सब व्यवस्था के संतुष्ट हैं लोग। धीरज प्रसाद साहू का नाम लें और लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो धीरज प्रसाद साहू भी हमारे साथ हैं, जिनका धीरज प्रसाद साहू का अगर साथ मिलता है जिसको, वो लोहरदगा का विधायक भी बनता है, ऐसा कहा जाता है रांची या अन्य जगहों पे। धीरज जी, इस बार क्या रामेश्वर जी पहुंच रहे हैं विधानसभा, कितनी संभावना है? देखिए, मुझे तो लग रहा कि निश्चित फिर से झारखंड विधानसभा पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ की जनता का जो रुझान देखने को मिल रहा है वो कांग्रेस के पक्ष में लगता है एक तूफान है। थोड़ा बहुत ज़रूर इधर उधर है, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप देखिए कि अब कई पार्टियां के लोग पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ आजसू पार्टी का जो लड़ रही है इसके कई लोग यहाँ आके ज्वाइन कर दिए, तो ये शुभ संकेत है। तो आप देखिएगा लोहरदगा में निश्चित तौर पर बॉक्साइट की इस नगरी में कुछ काम हुआ इस बार को? देखिए, हमने बहुत कुछ किया है बॉक्साइट के लिए। बगल में चले जाइएगा, हिंडाल्को का आपका क्रशिंग प्लांट खुल चुका है, कई लोगों का नौकरी लग गया। दूसरा,
आपका रेक लोडिंग का यहाँ पर स्टेशन भी खुल गया बड़की चापी में, तो वहाँ पर रोजी रोजगार का व्यवस्था हो रहा है, जितना भी हो सकता है हम करवा रहे हैं। तो हमारा एक ही ध्येय है कि ये छोटा सा जगह में, छोटा ज़िला है ज़रूर, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी और लोगों से बहुत बड़ा होते जा रहा है, तो मुझे काफ़ी खुशी होती है। कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 7 निश्चय किए हैं। 7 निश्चय में क्या इस बार उम्मीद है कि 7 निश्चय पूरे होंगे? जैसे कई 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति हैं, खाद्य सुरक्षा कानून है, ऐसे कई चीज़ें हैं, सरना कोड है, इन मामलों का जिक्र किया है। इस बार उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, सरना कोड तो पहले ही पास करके भेज दिया है झारखंड सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने, लेकिन केंद्र में लटका दिया गया है। तो यह आदिवासियों के लिए जो केंद्र का जो नज़रिया है, वो लगता है कि वो ठीक नहीं है। वोट मांगने के समय में तो ज़रूर सामने चल आती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आदिवासी आज भी कांग्रेस के विचारधारा को पसंद करती है और इसी के तहत अधिकतर वोट आदिवासियों का कांग्रेस के पक्ष में गिरती है। जाके इस बार हो जाएगा? देखने से तो यही लग रहा है, वैसे जनता मालिक है, जीत हार का भी कोई भी, हम लोग तो उम्मीदवार हैं ना, अभी सब लोग उम्मीद किया जा सकता है, जो भी चुनाव लड़ता है उम्मीद करता है, तो उम्मीद हम लोग भी किए हैं कि भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे जाकर। ये थे धीरज प्रसाद साहू जो बता रहे थे कि लोहरदगा विधानसभा सीट में कांग्रेस मजबूती स्थिति में है, दूसरे दलों के लोग अब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में चुनावी रण क्षेत्र अखाड़े में बदलता हुआ नजर आ रहा है। लोहरदगा बॉक्साइट के लिए मानी जाती है, लेकिन बॉक्साइट आधारित उद्योग यहाँ पर अधिक नहीं होने के कारण लोगों को पलायन का भी दंश झेलना पड़ता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में चुनावी समीकरण किस करवट बैठते हैं। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, लोहरदगा। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।